नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें सम्मेलन में लिया भाग। कहा, कोविड महामारी के बाद एससीओ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच के लिए इंटरपोल की सहायता लेगी सीबीआई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश। कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस सेमिकॉन का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू। एम्स और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी हो रहे हैं शामिल। और चतरा में 7 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार। पलामू में अवैध गांजा के साथ प्रखंड प्रमुख पति 2 सहयोगियों के साथ पुलिस की हिरासत में। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी सम्मेलन में शामिल हुए। शंघाई सहयोग संगठन की विस्तारित बैठक में श्री मोदी ने कहा कि कोविड और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आई हैं। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका अहम है, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में मोटे अनाज की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोर्टिफाइड राइस को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इस कड़ी में आज जमशेदपुर में फोर्टिफाइड राइस से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। फोर्टिफाइड राइस की मिथ्या को दूर करने के लिए जमशेदपुर में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्टेट नोडल ऑफिसर दिलीप तिर्की ने कहा कि ये अनीमिया, थैलेसेमिया से ग्रसित या कुपोषित बच्चों और महिलाओं के लिए काफी लाभदायक है। और वो राइस का जो आटा होता है उसी से बनाया जाता है, तो थोड़ा सा हल्का सा उसका कलर अलग होता है, तो लोगों को संदेह पैदा होता है कि ये प्लास्टिक चावल है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। वो एफआरके है और उसी में मिनरल विटामिन मिले हैं। केंद्र सरकार के सचिव एलपी शर्मा बताते हैं कि झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 100 बच्चों में 67 बच्चे कुपोषित रहते हैं। इसी तरह 15 से लेकर 50 वर्ष की महिलाएं भी कुपोषित रहती हैं। कुपोषण जैसी समस्या से निजात दिलाने के लिए 100 किलो चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड राइस को मिलाया जाता है। आयरन, B12 और फॉरिक एसिड को मिलाकर ये चावल तैयार किया जाता है। कोशिश है कि इसको जो मोस्ट मार्जिनलाइज है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारा 1/3 तबका जो बिल्कुल ज्यादा कुपोषित है, उन तक इस इंटरवेंशन को कैसे ले जाए। नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर कपिल यादव का कहना है कि अभी भी कुपोषण बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण खान पान और प्रदूषण है। 57% प्रीवेलेंस है ये उन महिलाओं में जो 15 साल से 49 साल के उम्र के बीच है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाती है, काम करने की क्षमता घट जाती है। 140 देशों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। इस राइस से कुपोषण की समस्या से मुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया का आज 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। कार्यक्रम में सैकड़ों पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर सैनिक स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया। में प्रवेश किया है और इस अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं। और निश्चित रूप से एक गौरवमयी इतिहास रहा है सैनिक स्कूल का। जब से स्थापना काल से ही देश सेवा में एक से एक जगह पे रहे और निश्चित रूप से इस विद्यालय आने के बाद बच्चों के अंदर देशभक्ति, देश सेवा का एक जज्बा, एक जुनून बच्चों में सवार होता है और पढ़ाई के बाद देश सेवा में वो लगे रहते हैं। तो फिर से चूँकि 60 वर्ष का इतिहास रहा है, बहुत ऐसी जो ट्रॉफी दी आज हमारे बैच का सिल्वर जुबली हुआ है। 25 साल हमारा कंप्लीट हुआ है। 1997 में हम आए थे। तो हमने जो ट्रॉफी दी है दैट एक्चुअली सिग्निफाइज ओल्ड एकेडमिक ब्लॉक, द गेट विच इज देयर, द सोर्ड विच इज देयर, एंड वो सब सारे हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत अजीज है हमारे लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोगों से टीबी उन्मूलन में सहयोग की अपील की है। आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य साल 2025 तक देश को टीबी से मुक्त बनाना है। टीबी की गंभीरता को समझते हुए उसे 2025 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद से ही टीबी की पहचान, जांच और उपचार को लेकर काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बेहतर तकनीकों के साथ हम लोगों ने इस बीमारी को जड़ से मिटाने वाली योजनाओं को लागू किया है। चाहे आप एक व्यक्ति हो या सहकारी समिति, कारपोरेट संस्था, निर्वाचित प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन या एक राजनीतिक दल, आप निक्षय पोर्टल पर निक्षय मित्र के रूप में सूचीबद्ध करके टीबी के खिलाफ इस जन आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 6,294 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,916 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 44,161 मामले सक्रिय हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 19 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के 126 मरीज एक्टिव हैं। इसमें सबसे अधिक 47 मरीज रांची में एक्टिव हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण 216 करोड़ 15 लाख की संख्या को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 102 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी पहला टीका और 94 करोड़ 62 लाख से अधिक इसका दूसरा टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु की निर्दिष्ट श्रेणियों में 19 करोड़ 12 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ने जनमानस को बाबा साहब के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री की पहल पर ही दिल्ली में अति आधुनिक सुविधाओं से संपन्न अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई। सन 2015 में बाबा साहब के 125वीं जयंती वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की उनकी ऐतिहासिक पहल थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय
पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों की होगी और उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। उन्होंने वायदा किया था कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला, हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित हैं। झारखंड कैबिनेट द्वारा 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव की खुशी में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रांची में जुलूस निकाला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस फैसले से लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। देखिए, ये लगातार जश्न चलते रहेगा और जो हम विधानसभा की पटल पर इसको रखने जाएंगे तब तक ये जश्न चलेगा। विधानसभा के बाद हम इसको केंद्र को भेजेंगे लगातार, चूंकि देखिए ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। झारखंड अस्मिता का सवाल है, उस पर लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो हर एक लोग खुशी से झूम रहे हैं और स्वतः झूम रहे हैं। इसमें किसी को बुलाने की, किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो हम समझते हैं खुशी का दिन है और आने वाला समय और खुशी का दिन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड समेत देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भाजपा सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत कल रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लगभग 100 देशों के ऊपर हम वैक्सीन दे रहे। अब हथियार पहले हम खरीदते, हथियार हम दूसरे देशों को बेच रहे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन और जन्मदिन सेवा भाव, अंत्योदय और अंत्योदय के माध्यम से जो अंतिम पदांत पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी सेवा करना, लोगों की सेवा करने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए और खासकर अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्षी स्थित धालबूम क्लब में आज प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा कार्यसमिति की 1 दिवसीय बैठक हुई। मौके पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि झारखंड सरकार वंशवाद और परिवारवाद को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, जबकि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। बनाया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, किए समीक्षा किए और आगामी योजना, खास करके राज्य अभी सुखाड़ की स्थिति में है। 24 जिलों में 20 जिला में अकाल घोषित करने को मांग को लेकर हम लोग एक बड़ा व्यापक आंदोलन करने वाले हैं। अभी सभी जिला केंद्रों पर धरना भी दिए हैं। सरकार बोलती है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हाई कोर्ट मीटिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक किसानों को किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं मिला। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आज धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की। अदालत को सीबीआई की ओर से ये जानकारी दी गई कि इस मामले में इंटरपोल की सहायता ली जाएगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में आवेदन दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद अब इलाज के लिए सिंगापुर जा पाएंगे। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनका पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति दे दी है। 24 सितंबर को इसलिए हम लोगों ने एक आवेदन दिया था कि उनका पासपोर्ट को रिलीज किया जाए, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका पासपोर्ट लोअर कोर्ट में सबमिट किया गया है और अथॉरिटी भी ट्रायल कोर्ट यानी सिविल कोर्ट रांची को ही दिया गया है कि जो भी डायरेक्शन करना है पासपोर्ट रिलीज का उन्हीं को करना है। इसलिए हम लोगों ने दिया था। सीबीआई
ने उस पर समय लिया था 16 तारीख के लिए, क्योंकि उनको कुछ रिजवाइंडर या ऑब्जेक्शन जो भी फाइल करना था, ऑब्जेक्शन उन्होंने वर्बल दिया, लेकिन कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को नहीं मानते हुए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। कोल इंडिया और उसके अनुषंगी कंपनियों के चिकित्सकों का 3 दिवसीय कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस सिमिकॉन आज से रांची में शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस में एम्स, कोल इंडिया के कई हॉस्पिटल और कई निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कोल इंडिया द्वारा आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कोरोना काल के बाद उत्पन्न हृदय और मानसिक बीमारियों के नए लक्षणों पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुचलाकांती ने बताया कि लगभग 2 वर्षों तक चले कोरोना काल की वजह से बुजुर्गों के साथ कम आयु वाले लोगों में भी हृदय और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमित आचार व्यवहार को अपनाकर बहुत हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है कि कोविड का समय में लोग घर में बैठे हुए हैं और खाने पीने का जो पाबंदियां हैं वो सब पार कर गए हैं और एक्सरसाइज भी नहीं किए हैं। अभी डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी हम ज़्यादा देख रहे हैं। ये सब चीज़ों के कारण हार्ट अटैक्स और हार्ट फेल्यूर ये सब चीज़ बढ़ गए हैं। इसके बाद जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट्स नए चीज़ आए हुए हैं, उसके बारे में भी इधर चर्चा हुआ है। सीसीएल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर DKL चौहान ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में कोल इंडिया के विभिन्न अस्पतालों के लगभग 160 डेलीगेट और लगभग 10 प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों के कई वरीय चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। और हम लोगों ने कोल इंडिया से 62 डॉक्टर्स अपना रिसर्च पेपर यहाँ डिस्कशन के लिए लाएंगे। कुछ बीमारी जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो गया, ये सब बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकथाम किया जाए उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। कोल इंडिया की पहल पर रांची में एक बार फिर से कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने चाईबासा जिला स्कूल के समीप टाटा स्टील फाउंडेशन और अन्ना अमृत के सौजन्य से अधिष्ठापित पीएम पोषण योजना अंतर्गत केंद्रीय कृत रसोई का उद्घाटन किया। इस दौरान सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, विधायक दीपक बिरुआ और उपायुक्त समेत अन्य लोग मौजूद थे। नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिला पलामू में आज बुनियादी शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में आयोजित इस अभियान के तहत जिले के 306 स्कूलों में 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बच्चों की बुनियादी साक्षरता, भाषा और संख्यात्मक ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पुस्तकालय, विद्यालय प्रबंधन समिति सहित बाल संसद के महत्व एवं भूमिका पर भी कार्य किया जाएगा। चतरा जिले में 7 ब्राउन शुगर के तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 3 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल और नगद 3,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पलामू में भी अवैध गांजा के साथ प्रखंड प्रमुख पति को 2 सहयोगियों के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। लगातार सूचना मिल रही थी कि चतरा शहर में कई ऐसे लोग सक्रिय हैं जो या तो ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं या खरीदने का काम कर रहे हैं और पीने पिलाने का भी काम कर रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उसमें प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम, थाना प्रभारी मनोहर करमाली एवं सशस्त्र बल की टीम जब अंसार नगर अंतर्गत नगुआ टोली जब गई, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि देश के विकास में श्रमजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार रेखांकित भी किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदिवासी बाहुल्य जिला गुमला में श्रमजीवियों और छोटा मोटा कारोबार करने वाले आकांक्षी की सुविधा के लिए केंद्रीय सहायता योजना के तहत स्थानीय बाजार टांड़ के विकास सह श्रमिक सम्मान केंद्र की स्थापना की कवायद शुरू हुई है। गुमला बाजार समिति को लाखों रुपए का राजस्व देने वाले इस बाजार टांड़ की हालत अत्यंत जर्जर है। कूड़े और कीचड़ से ढके इस बाजार में साप्ताहिक हाट के दिन पैर रखने की जगह तक नहीं होती है, लेकिन इसी कीचड़ के ऊपर प्लास्टिक या दरी बिछाकर लोग अपना सामान बेचते हैं। जाता और जो डीसी साहब का सोच है, यहाँ बाजार में न शौचालय है न लेटरिन है, कोई सुविधा नहीं। इस बाजार टांड़ में फिलहाल मूलभूत सुविधाओं तक का घोर अभाव है, जिससे लोगों में निराशा है। गुमला बाजार करें, यहाँ पूरा कीचड़ है, प्लास्टिक डिसाइड आदमी बैठा था, खरीदने वाला के भी दिक्कत होवत है। यहाँ रोजगार की तलाश में शहर के कोने कोने से श्रमजीवी बाजार टांड़ पहुंचते हैं, जहां उन्हें अव्यवस्था के बीच खड़े होकर काम देने वालों का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान महिला श्रमिकों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। रेजा काम करे आओ ना, रोड कर किनारे आए के खड़ा रहो ना, बहुत दिक्कत होवे ना, पानी बनावे तो बाटे मन ले भी कुछ न थे, आए के रोड कर किनारे खड़ा रहे पड़ेला। इन परेशानियों के बीच अब बाजार टांड़ की दशा और दिशा बदलने वाली है। देश के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय सहायता से आधारभूत संरचना का तेज गति से विकास हो रहा है। इसी क्रम में गुमला के स्थानीय बाजार टांड़ को जिला प्रशासन द्वारा केंद्रीय सहायता से सुविधा संपन्न बनाने की पहल की गई है। बाजार टांड़ की जो बड़ी भूमि है करीब 7 एकड़ की, उसकी हम लोगों ने बाउंड्री कराने का कार्य शुरू कर दिया है। बाउंड्री कराने के साथ साथ अब वहां पर एक चिन्हित भूमि में शेड छोटे छोटे काफी निर्माण करके और अलग अलग जोन करके, किसी जगह सब्जी, किसी जगह मीट, किसी जगह पार्किंग, किसी जगह पानी पीने का, किसी का शौचालय, ये सारे का एक जोनिंग करके हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट, बैठने का जगह। केंद्रीय सहायता से बाजार टांड़ में श्रमिक सम्मान केंद्र की स्थापना के साथ ही यहां पर मजदूरों का सूचीकरण किया जाएगा तथा श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका अपग्रेडेशन करते हुए उन्हें राजमिस्त्री या मुंशी बनने योग्य बनाया जाएगा। श्रमजीवियों और आम लोगों ने इन तमाम कोशिशों पर प्रसन्नता जताई है। इसलिए खड़ा रहते हैं कि सर हम लोग आते हैं मजदूर करने के लिए और काम खोजने के लिए आते हैं, और धूप भी सकता है, पानी भी आता है, यहाँ पे ठंडा भी लगता है। हम लोग के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है ना। इस जगह से अगर हम लोग दूसरा जगह मिल जाता है ना तो उस जगह अच्छा रहेगा। जनजातीय बाहुल्य गुमला में केंद्रीय सहायता से आकांक्षी जिला योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि श्रमजीवियों का मान सम्मान ही देश के विकास को गति देने का आधार है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 22 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 84.5 मिलीमीटर बारिश देवघर के सुजानी में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के कारण बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि राज्य में वर्षापात के आंकड़ों में सुधार हुआ है और ये घटकर अब मात्र 21% रह गया है। और अब नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 25.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिले के चैनपुर की प्रमुख गायत्री देवी के पति ध्रुव साव को गांजा बेचते चौनपुर ब्लॉक के समीप उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य तस्करों को भी 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है।
सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित निजी कंपनी में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि आज सुबह करीब 8 बजे युवक वॉशिंग सेंटर में काम करने के लिए गया, जहां उसने मशीन में लाइन देने की कोशिश की। इसी दौरान मशीन में करंट दौड़ने लगा, जिस कारण युवक को करंट का झटका लगा और वो जमीन पर जा गिरा। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में किश्त का पैसा वसूलने आए लोगों ने ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवती की हत्या कर दी। बताया गया है कि ट्रैक्टर की बकाई किश्त वसूलने आए लोगों ने ही युवती को कुचल डाला और फिर दूसरे वाहन पर सवार होकर भाग निकले। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में सिंह बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मृतक ट्रेलर का उपचालक बताया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार ने गरीबों के लिए धनबाद रेलवे अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। ये सुविधा उन मरीजों को भी दी जाएगी जो रेलवे के कर्मचारी नहीं हैं। वे रेलवे अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। भारतीय रेल ने देश भर के 91 रेलवे अस्पतालों को इस योजना से जोड़ दिया है, जिसमें धनबाद का रेलवे अस्पताल भी शामिल है। दुमका स्थित हंसडीहा स्थित फूलो जानो डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का बीएयू कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज भवन, छात्रावासों, क्लासरूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। कुलपति ने एसोसिएट डीन एवं शिक्षकगण संघ कॉलेज की छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया और छात्रों की समस्याओं को जाना। पाकुड़ सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 दिव्यांगों ने भाग लिया, जिनकी बारी बारी से चिकित्सकों ने जांच की। जांच में मानक के आधार पर दिव्यांगता के प्रतिशत का अंक अंकित किया गया। शिविर में दिव्यांगता की जांच के लिए 3 चिकित्सकों की टीम बनाई गई थी। साहिबगंज उत्क्रमित नगरपालिका बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित शिक्षकों के 6 दिवसीय स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण का मुआयना करने विधायक अनंत ओझा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के वरीय पदाधिकारी और प्रशिक्षक स्कूली शिक्षकों को स्वनिर्मित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मल्टीमीडिया कंटेंट का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसका उपयोग छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लास कराने में किया जाएगा। देवघर जिला खनन पदाधिकारी ने पुलिस के सहयोग से जसीडीह थाना क्षेत्र के दिघड़िया पहाड़ में सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध गिट्टी लदे 4 ट्रकों को जब्त किया। वहां चालकों के पास कागजात और खनन चालान नहीं थे। चारों ट्रकों को जब्त कर जसीडीह थाने के हवाले किया गया। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने सभी ट्रक चालकों पर जसीडीह थाने में माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। कुडरमा के तिलैया और जयनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी और जेवरात दुकान में सेंधमारी करने वाले गिरोह का कुडरमा पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में बोकारो के गोमिया के रहने वाले एक महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गोड्डा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं एनसीडी सेल के कर्मियों के द्वारा गोड्डा अनुमंडल के कारगिल चौक पोस्ट ऑफिस रोड सदर अस्पताल रोड पर अवस्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का देर शाम तक औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 5 खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को प्रतिबंधित पान मसाला बेचते हुए पाए जाने पर 600 रुपए जुर्माना लगाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें सम्मेलन में लिया भाग। कहा, कोविड महामारी के बाद एससीओ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच के लिए इंटरपोल की सहायता लेगी सीबीआई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश। कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस सिमिकॉन का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू। एम्स और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी हो रहे हैं शामिल। और चतरा में 7 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार। पलामू में अवैध गांजा के साथ प्रखंड प्रमुख पति 2 सहयोगियों के साथ पुलिस की हिरासत में।